झारखंड वासियों का 3000 करोड़ विभिन्न अलग अलग नॉन बैंकिंग कंपनियों में फंसा हुआ है कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में भाषण में कहा कि मैंने सारी कंपनियों को बंद करा दिया और बंद करा के सारे सीएमडी और डायरेक्टरों को फायदा पहुंचाने का काम किए हैं। अपने पति उसको छोड़ दिया, कितने बहनों की बेटा आज पढ़ाई करना छोड़ दिया और मेरा आज हमारा पति कैसे बेघर हो गए। मेरा बच्चा 2013 के बाद इंटर में था, पढ़ाई छोड़ दिया। आज इस सब का जिम्मेवार सिर्फ कलकत्ता सरकार की है और हमारा अनुरोध है हेमंत सोरेन से कि हम बहनों को ऊपर देखें और जितना भी नॉन बैंकिंग का पैसा डूबा हुआ है वापस कराने में सहयोग करें। न ममता, न बीजेपी, न कांग्रेस, न आप चाहिए। हम निवेशक एवं अभिकर्ताओं को बस इंसाफ चाहिए। भाई कैसी इंसाफ? ममता बनर्जी हाय हाय, ममता बनर्जी मुर्दाबाद। ये मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हम इससे पहले आपको ये बता दें कि हम इस वक्त जहां खड़े हैं वहां एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 आंदोलन चल रहे हैं। उन तमाम आंदोलन की तस्वीर तो आपको द फॉलो अप के फेसबुक पेज पर दिख जाएगी, लेकिन अब इस आंदोलन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आंदोलन आखिर क्या है। 3 आंदोलन चल रहे हैं यहाँ पे। आप अलग मांग लेके बैठे हैं, महिलाएं अपना अलग मांग लेके बैठी हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, और ऊपर इधर जो है वो भाषाई को लेकर के, क्षेत्रीय भाषा की मांग को लेकर के काम कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि आप किस आंदोलन की तरफ से? हम हैं नॉन बैंकिंग अभिकर्ता निवेशक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हुए मोहम्मद जावेद अख्तर। हम लोग अपने पैसे की वापसी के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पैसे तो आ गए ना, 15 लाख रुपया नरेंद्र मोदी तो दिए होंगे। मोदी जी का तो सिर्फ भाषण है, वो तो हम लोगों का नॉन बैंकिंग। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में भाषण में कहा कि मैंने सारी कंपनियों को बंद करा दिया और बंद करा के सारे सीएमडी और डायरेक्टरों को फायदा पहुंचाने का काम किए हैं। और ये आप पीछे जो देख रहे हैं हमारे जनता, निवेशक और एजेंट परेशान हाल बैठे हुए हैं। निवेशक और एजेंट किस कंपनी से हैं? ये अलग अलग कंपनी से है। जैसे कोलकाता वियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वारिस ग्रुप ऑफ कंपनीज, अल्केमिस्ट इंफ्रा, बहुत सारी कंपनी। ये कंपनियां क्या की हैं? ये कंपनियां में इन लोगों का निवेशक, मतलब ये लोग निवेशक के तौर पे काम किए, पैसा लगाए और ये कंपनियां भाग गई। कंपनियां भागी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कंपनियां भागती तो दोषी हम एजेंट होते। कंपनियां भागी नहीं। कंपनियों को सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार के निर्देश में और सेबी के निर्देश में इनके प्रॉपर्टी को बंद करा दिया गया, इनके प्रोजेक्ट को सील कर दिया गया, इनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया और मुख्यमंत्री के तरफ से और सेबी के तरफ से कहा जाता है कि ये लोगों का पैसा वापस करें, जबकि सारे प्रॉपर्टी को आपने सील कर रखा है। यह सिर्फ हम लोगों के नजर में, जबकि कंपनियों का आज भी प्रॉपर्टी चल रहा है और उसके लाभांश से, फायदे से कंपनी के सीएमडी और डायरेक्टर ऐश मौज की जिंदगी आज भी जी रहे हैं। बताइए कि कितना पैसा है झारखंड वासियों का? झारखंड वासियों का 3000 करोड़ विभिन्न अलग अलग नॉन बैंकिंग कंपनियों में फंसा हुआ है। और जो सेबी, जो यहाँ पे सेबी ऑफिस है 6ठे तल्ले में सचिवालय में, वो सेबी ऑफिस सारे के प्रॉपर्टी को सीज करके, उनके अकाउंट को सीज करके लोगों का पैसा वापस करने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि रोके रखा है। 2015 में झारखंड हाईकोर्ट, माननीय झारखंड हाईकोर्ट के माध्यम से 27 मई 2015 को सीबीआई जांच का ऑर्डर आया और जांच इतनी धीमी चल रही है कि अभी तक एक भी निवेशकों का पैसा 4 आना भी सेबी और सीबीआई के तरफ से वापस नहीं हुआ। तो सरकार की तरफ से आपने क्या, सरकार को अपने तरफ से क्या कोई मांग पत्र भेजा, कोई आश्वासन के लिए वहां से कोई लोग आए, कोई सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने के लिए आया? सरकार के पास जो हम लोग आवेदन देते हैं, सरकार करती क्या है, वो सिर्फ संबंधित विभागों को लेटर भेज देती है और संबंधित विभाग, पुलिस थाना, हम एजेंटों को बुला के पूछताछ करती है और मामला ठंडे बस्ते में डाल देती है। मैंने अभी एक मुख्यमंत्री में से विधानसभा सत्र के दौरान मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात किया और उनको ज्ञापन दिया, तो मुख्यमंत्री का कहना है कि मैं इसमें क्या कार्रवाई करूं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे मुकुल राय, मिथुन चक्रवर्ती, ये इन्वॉल्व होके ये खुद चले जाते हैं बीजेपी में और सरकार अभी केंद्र में बीजेपी की है
अभी हम कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारा फुल्ली बहुमत से सरकार ना आ जाए। चाचा कितना पैसा फंसा है आपका बैंक में, हमारे कंपनियों में? हमारा टोटल 14 से 15 लाख रुपए हमारे ग्राहकों का है और हमारा अपना भी पैसा 1,17,000 रुपया है। आप तो चूंकि एजेंट हैं, दूसरे लोगों का पैसा लगाते हो। पहले हमने अपना पैसा खुद जमा किया, बाद में हमने लोगों को बताया तो लोगों ने हमारे जरिए से जमा किया। जिन लोगों का पैसा आपने जमा कराया, उन कंपनियों में निवेश किया, वो लोग तो आपसे सवाल करते हैं कि भाई मेरा पैसा कहाँ है? जी, वो लोगों का हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर है और हम उनके प्रेशर से कई लोग हमारे जो अभिकर्ता भाई हैं, उन लोगों ने कई लोगों ने आत्महत्या भी कर लिया और हम लोग लगातार सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं, पर वो ज्ञापन हम लोगों का कबाड़ खाने में रखा जा रहा है। ए भैया कितना पैसा घुसा है आपका भी? 1 करोड़ एजेंट थे हम। देखिए मजाक मत कीजिए, 1 करोड़ का नाम सुन के कान खड़ा हो जाएगा किसी। नहीं एजेंट थे, इसमें एक सिस्टम में काम करते थे। सही कर रहे हैं। बिल्कुल सर, 3,000 करोड़ का घोटाला ही पूरे झारखंड से हुआ है और अभी भी घोटाले चल रही है। मैंने कई कंपनियों के खिलाफ सरकार को, थाना को लिख के दिया है, लेकिन थाना सोई रहती है। जब गड़बड़ होता है तब थाना जागती है सर। वो तो 1 करोड़ रुपया आपका फंसा हुआ है, तो ये बताइए फिर तो तमाम जो लोग होंगे जो आपको पैसा दिए होंगे जमा करने के लिए, निवेश करने के लिए, वो लोग तो हालत खराब कर दिए होंगे। बहुत परेशानी करते हैं, बहुत तरह का धमकी आता है, ये करेंगे वो करेंगे, फिर भी हम लोग बर्दाश्त करते हैं। मान लीजिए हमारे दर्शक अगर कहें कि भाई तो फर्जी आदमी झूठ बोल रहा है, 1 करोड़ रुपया नहीं फंसा होगा, इसी आके आंदोलन कर रहा है, बैठा हुआ है, कोई है प्रमाण पत्र? उसकी प्रमाण पत्र है, कंपनी का बॉन्ड है जो दी है, रसीद है। देख लीजिए, अगर सरकार सुन ली तो गुरु आपसे कहेगी कि भैया तुम प्रमाण पत्र दो, तुम तो कहे कि 1 करोड़ रुपया फंसा हुआ, तब देंगे प्रमाण देंगे। कैमरा भाई साहब आप इनका तस्वीर ले लीजिए, 1 करोड़ रुपया इनका एजेंट के तौर पे फंसा हुआ है कंपनी में। आपका भी फंसा हुआ पैसा क्या? जी सर, कितना पैसा फंसा है? मेरा घर का पैसा 10 लाख रुपया है। 10 लाख रुपया? मोदी जी 15 लाख रुपया दे रहे थे, आपका 10 लाख रुपया फंस गया। मोदी जी अगर दे देते तो मेरा कल्याण हो ही जाता, उसी आस में भी हम लोग थे, मगर खैर कोई बात नहीं है। सरकार की भी कुछ पाबंदियां हैं, बोलने का तो बहुत सारे नेता लोग बोल देते हैं, लेकिन बांटने का मुसीबत है, कोई भी बांट नहीं सकता है। देखिए लिखे हैं कि नॉन बैंकिंग चीट फंड के लिए राज्य सरकार जल्द से जल्द कमेटी गठित कर निवेशकों का जमा धन वापस कराए। आपका कितना पैसा फंसा है? 19 लाख। बाप रे, कोई कह रहा है कि 1 करोड़, कोई कह रहा है 15 लाख, कोई कह रहा है 19 लाख, कोई कह रहे हैं 10 लाख। इतना पैसा फंसा है क्या? तो आप लोग चल कैसे रहे हैं? आप लोग का जीवन कैसे चल रहा है? बस जैसे तैसे जी रहे हैं, जीना तो पड़ेगा ना, किसी के लिए जी रहे हैं, देने के लिए जी रहे हैं, सबों से लिए हैं, जमा करवाए हैं, तो पैसा तो दिलाना पड़ेगा। उस समय हम लोग सब कुछ देख लिए थे कि आरबीआई में सही से है, आरबीआई में पंजीकरण सही से है, उसके अनुसार हम लोगों ने जमा किया। और आज सरकार है, आरबीआई खुद बंद की है और उसके बाद पैसा नहीं दिला रही है। एक साहब तो कह रहे हैं कि कहाँ है, हमारे कैमरामैन बता रहे हैं कि भाई, हमारे कैमरामैन बताए कि राज्य सरकार एवं नहीं आप ही पकड़ी, हम काहे पकड़े, हमारी मांगे पूरी करो। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार निवेशकों के लिए राहत कोष की घोषणा करे, अन्यथा हम हमें उग्रवादी बनने दें। भैया उग्रवादी बनेंगे? क्या करेंगे जब पब्लिक हम लोग को जीने नहीं दे रही है। कंपनी सरकार के द्वारा खोली गई, उसके बाद सारा पैसा जमा करवाया, सरकार अब सीज कर दिया कंपनी। कितना पैसा फंसा है आपका? मेरा 53,000 फंसा है, मेरे द्वारा 25 लाख फंसा है। ये तो स्थिति है, तो उग्रवादी बन जाएंगे बताइए सरकार, तो फिर आपको तुरंत कैद में नहीं लगेगा। ऐसे भी मरना है, ऐसे भी मरेंगे। मरना क्यों है भाई? क्योंकि पब्लिक जीने नहीं दे रही है ना। एक सवाल बताइए, सवाल का जवाब दीजिए आप हमको। इस बार मुख्यमंत्री के चुनाव में किसको वोट दिए थे? विधानसभा चुनाव, एकदम सच सच बताइएगा। मुख्यमंत्री में या तो प्रधानमंत्री में? नहीं, विधानसभा चुनाव में, झारखंड में विधानसभा ये चुनाव हुआ, किसको वोट किए थे इस बार? एकदम सच बताइए, देखिए दर्शक लोग देख रहे हैं, उधर देख के बताइए। मुख्यमंत्री वाला या तो प्रधानमंत्री वाला में? नहीं, मुख्यमंत्री वाला में हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन ने आपका बात नहीं सुन रहे हैं, आप हेमंत सोरेन से कह रहे हैं कि हम उग्रवादी बन जाएंगे। कहा है भैया? बोलते रहे पब्लिक जीने नहीं दे रही है, हर कस्टमर घर आके लड़ाई झगड़ा कर रहा है। पछतावा है क्या कि हेमंत सरकार जो है, हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री बने? हम लोग अच्छा सोच के उनको वोट दिए ताकि हम लोग का मांगे पूरी करें। उधर देख के बताइए। हाँ,
हम लोग उनको अच्छा सोच के वोट दिए कि वो सत्ता में आए और हम लोगों को मांगे को पूरी करें, ताकि हम लोगों का निवेशक जितना भी पीड़ित है नॉन बैंकिंग से, उन लोगों का मैच्योरिटी हो जाए। हम लोग का यही उनसे मांग थी और अभी भी वही मांग है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का निवेशक का पैसा जल्द से जल्द वापस करा दिया जाए। अच्छा ये बताइए, अगर सरकार कोई विकल्प नहीं छोड़ती है कि नहीं भाई अभी हम बहुत काम में, नियुक्ति वर्ष का वक्त चल रहा है, लोगों को नौकरी देना, ये सब झंझट में हम नहीं फंसेंगे, तब क्या कीजिएगा? इसीलिए तो हम लोग चाह रहे हैं कि हर लोग, हम लोग जितना निवेशक हैं या तो एजेंट हैं, लास्ट में ऑप्शन वही दिखता है कि हम लोग उग्रवादी बन जाए। ए भैया, हम तो ऐसा ही करके लोग का आंदोलन कवर करके निकल रहे थे, लेकिन यहाँ महिला मोर्चा भी तैयार हैं, बैठी हैं, कह रही है कि हमारा भी पैसा फंसा है। कितना पैसा फंसा है दीदी? टोटल 28 लाख फंसा हुआ है। मेरा खुद का 5 लाख और संगी साथी टोला मोहल्ला का 25 लाख। क्या लिखी है तख्ती में, थोड़ा पढ़ के सुनाइए। तख्ती में हम लिखे हैं झारखंड हाईकोर्ट जिंदाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद लिखे हैं। झारखंड में बैठ के आप ममता बनर्जी मुर्दाबाद कर रही हैं, हेमंत सरकार आपका काम नहीं करी, ममता का काहे गाली दे? ममता के वजह से ही सब नॉन बैंकिंग डूबा हुआ है और सारे कंपनी कलकत्ता के ही है और कलकत्ता से ही सब ढापला हुई है। हम आज बहनों लोग हैं, कितने बहन लोग अपने पति उसको छोड़ दिया, कितने बहनों की बेटा आज पढ़ाई करना छोड़ दिया और मेरा आज हमारा पति के यहाँ से बेघर हो गए। मेरा बच्चा 2013 के बाद इंटर में था, पढ़ाई छोड़ दिया। आज इस सब का जिम्मेवार सिर्फ कलकत्ता सरकार की है और हमारा अनुरोध है हेमंत सोरेन से कि हम बहनों को ऊपर देखें और जितना भी नॉन बैंकिंग का पैसा डूबा हुआ है वापस कराने में सहयोग करें और हम बहनों का घर को बसाने के लिए सहयोग करें। हम लोग बेघर हैं, एकदम बच्चे भी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, पति छोड़ चुके हैं। ऐसा स्थिति में हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? अभी जहाँ तहाँ हम लोग मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। इतना ही करके हेमंत सरकार से पुनः मैं निवेदन करती हूँ कि नॉन बैंकिंग का पैसा वापस करें। जिनका पैसा आप निवेश किए कंपनी में, जिनका पैसा निवेश किया आप कंपनी में, वो सब प्रेशर तो डालता होगा, सवाल पूछता है। बहुत प्रेशर डालता है। जब भी किसी के घर में कोई काम होता है, शादी ब्याह होता है, बोलता है कि पैसा दो, हम तुमको दिए हैं, हमको पैसा दो, वापस करो, बार बार टॉर्चर करता है। जब कंपनी बंद हो गई थी, मैं तो वही हार्ट पेशेंट भी हो गई थी और अभी बहुत अकेले हूँ मैं। आपका कितना फंसा है? मेरा पब्लिक और घर मिला के 35 लाख है, मेरा खुद का 4 लाख है और जो निवेश जिसका किए हैं वो घर आके धमकी देता है कि हमारा पैसा वापस कीजिए, आप अपना खुद का पैसा दीजिए, जब निकासी होगा तो ले लीजिएगा। तो हम लोग खुद का पैसा है ही नहीं तो कहाँ से उसको निकासी करके हम दे पैसा? सरकार अगर आपका मांग नहीं सुनी तो अंत में क्या उपाय बच जाता है आपके पास? आत्महत्या में किसी का कुछ उपाय नहीं बचता है, जान देने के सिवा कोई उपाय है ही नहीं हम लोग के पास। बच्चा मेरा घर से बेघर हो गया, मेरा खुद का पैसा फंसा के उसमें छोड़ दिया, 1 साल के लिए बोला और देखिए अभी 7 साल बीत गया। आप लोग को इस कंपनी के बारे में कौन बताया था? कौन, मतलब कोलकाता से ही इसका तो शुरुआत हुआ है, यहाँ से ब्रांच खोला, क्या बोलते हैं उस एजेंट के माध्यम से ही उसको जमा कराया गया, उसका कमीशन लालची दिया कि इतना मिलेगा उतना मिलेगा, उसे जमा करते गए, फंसते गए हम लोग, अभी लास्ट में सब बंद हो गया, चले गए सब। अब उग्रवादी बनने की बात कही जा रही है। हेमंत सोरेन जी और मुख्यमंत्री जी, तमाम झारखंड सरकार, आप जिस उग्रवादियों से की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहाँ आपकी व्यवस्था की वजह से लोग उग्रवादी बनने की कोशिश में हैं। तख्तियों पर लिखकर यहाँ आंदोलन में करने पहुंचे हैं कि भाई अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम उग्रवादी बन जाएंगे। अजीब सी व्यवस्था है। खैर, आप ऐसे ही तमाम रिपोर्ट के लिए देखते रहिए द फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी ऋषभ गौतम। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and